all of you, my students. Today we are going to learn narration or a speech. Narration or a speech. 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। Narration or a speech. हिंदी में कहते हैं कथन। नरेशन और स्पीच हिंदी में कहते हैं कथन। हिंदी हम बोल दे रहे हैं परिभाषा, अंग्रेजी लिखेंगे भी। हम जो कुछ भी बोलते या कहते हैं वह कथन है, वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। हम जो कुछ भी बोलते या कहते हैं वह कथन है, वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। अंग्रेजी में बात और स्पीच इज नरेशन। It is direct or indirect. It is direct or indirect. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। There are two kinds of narration. Two kinds of narration. पहला फर्स्ट में डायरेक्ट नरेशन, हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन लिखिएगा डिफिनेशन। वक्ता के कथन को हूबहू यानी ज्यों का त्यों, वक्ता के कथन को हूबहू यानी ज्यों का त्यों व्यक्त करने के विधि को प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। वक्ता के कथन को हूबहू व्यक्त करने की विधि को प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इन इंग्लिश, टू प्रेजेंट a speech as it is said is called direct narration. यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, एग्जाम्पल देंगे बाद में। दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन, हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन अप्रत्यक्ष कथन परिभाषा। वक्ता के कथन का सारांश
अपने शब्दों में वक्ता के कथन का सारांश अपने शब्दों में व्यक्त करने की विधि को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। वक्ता के विधि को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इन इंग्लिश, टू समराइज a speaker's speech in own words is called indirect narration. इनडायरेक्ट नरेशन लिखे इसमें। अब देखिए दोनों का दो दो एग्जांपल दे रहे हैं। पहले दो डायरेक्ट का, उसके बाद इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट जैसे हम बोले कि मोहन सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। मोहन सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। मोहन ने कहा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं। जैसे कहा वैसे क्या किया, दोहरा दिए हूबहू, कि डायरेक्ट हो गया। अगर उसको कहते कि मोहन ने कहा कि वह पत्र लिख रहा था, मोहन सेड दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, वह इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल दे रहे हैं दोनों का। पहला दो एग्जांपल डायरेक्ट का, उसके बाद इनडायरेक्ट, उसको बनाएंगे। देखिए, he said I am writing a letter. दूसरा एग्जांपल, he said to me you are coming late today. ठीक है, दो एग्जांपल दिए, ये दोनों डायरेक्ट है। यह डायरेक्ट नरेशन, इसी को हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। अभी तो हम बताएं कुछ नहीं, इसमें चेंज ऑफ पर्सन होता है, चेंज ऑफ टेंस होता है, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है हमको, लेकिन एग्जांपल सिर्फ दे रहे हैं। देखिए, ही सेड, तो ही सेड, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, दैट। आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई बदल जाएगा ही में। एम राइटिंग ए लेटर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा ही वाज राइटिंग अ लेटर। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेड टू है, सेड टू रहेगा तो टोल्ड कर देंगे, सेड टू रहेगा तो टेल्स कर देंगे, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए, यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ, मी, तो हो जाएगा आई वाज कमिंग लेट, और टुडे बदल जाता है दैट डे में। कभी कभी कम का गो भी होता है, इसी स्टेज में होता है। ऐसे लोग इसको आई वाज कमिंग लेट दैट डे, ये भी यही ज्यादा ठीक करेंगे, लेकिन ज्यादा सटीक होगा आई वाज
गोइंग लेट टूडे, आई वॉज गोइंग लेट दैट डे। कम का इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, कभी कभी गो हो जाता है। राइट डाउन इट। ये इसको लिख ले सकते हैं, से टू रहेगा तो टेल हो जाएगा, सेज टू रहेगा तो टेल्स हो जाएगा, और सेड टू रहेगा तो टोल्व हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, हमेशा कैपिटल होता है। और कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के भी दो वर्ब होते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। जो भी चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में होता है, उसी का पर्सन, उसी का टेंस बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब में अधिक से अधिक इतना ही चेंज होता है, ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, इतना ही चेंज होता है। ठीक है, लिखिए इसको। इसके बाद लिखिएगा हिंदी में ही, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय मुख्यतः तीन परिवर्तन होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय मुख्यतः तीन परिवर्तन होते हैं, मुख्यतः तीन परिवर्तन होते हैं। अंग्रेजी में हम लिख रहे हैं 3 चेंजेज occur from changing direct to indirect। फर्स्ट नंबर 1 में चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 2 में चेंज ऑफ पर्सन। नंबर 3 में चेंज ऑफ टेंस। राइट डाउन, लिखिए सर। पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इधर लिखेंगे डायरेक्ट, इधर लिखेंगे इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में दिस है तो हो जाएगा दैट, नाउ है तो हो जाएगा देन, एगो है हो जाएगा बिफोर, हेयर है हो जाएगा देयर, टुडे है हो जाएगा दैट डे, टुमारो है हो जाएगा द नेक्स्ट डे, स्टरडे है हो
जाएगा द प्रीवियस डे। द नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, etc हो जाएगा द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ etc। कम रहेगा तो समटाइम्स, हमेशा नहीं, कभी कभी, समटाइम्स क्या बदल जाएगा, गो में। राइट डाउन, लिखिए इतना। इसके बाद हम लोग चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, लेकिन उसमें एक टेबल आप लोग को आज पर करना होगा। वो टेबल हम लिखा है, पहले भी लिखाए थे वॉइस में, लेकिन आधा ही लिखा है। आप ये अगर पूरा करके उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, तब हम लोग उसको सीखेंगे। चेंज ऑफ पार्ट ऑफ पर्सन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस, है ना। देखिए, आई, मी, माई, माइन, वी, एस, आवर, आवर्स, you, your, yours, thou, thee, thy, thine, she, her, hers, he, him, his, they, them, their, theirs। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें और है, ईट और बंस का भी होता है, लेकिन इतना जरूरत पड़ेगा आप लोग। ये इतना पहला दो, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, और उसके बाद का दो, ये हो गया सेकेंड, और रेस्ट जो हुआ सब थर्ड पर्सन। राइट डाउन इट। फर्स्ट पर्सन, पहला दो फर्स्ट पर्सन है, आई, मी, माई, माइन फर्स्ट पर्सन, आई और बी वाला फर्स्ट पर्सन, यू और दाऊ वाला सेकंड पर्सन, और रेस्ट जो बचा ना थर्ड पर्सन। अब हम लोग कल देखेंगे कि कैसे बदलता है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन में क्या चेंज होता है। ठीक है, आज इतना ही रह देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर पढ़ेंगे आगे। हाँ, हेलो।